एक वचन परम शुद्ध स्वामी प्रधान सुबह महाराज द्वारा दिनांक 22 को 4 बजे श्री मुरली मनोहर द्वारा धुआं पर दिखाने के दिए गए नारायण 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 राम 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 नारायण 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 नारायण। जो आदमी कोई लिखता है वो अपना भाव लिखता है। इसमें लिखा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, नहीं पूजना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। अब एक आदमी ने कोई लिख दिया किसी कल्याण में भी लेख अनेक लिखते हैं, अनेक मत है उसमें। कल्याण में ऐसा भी लिखा रहता है, आजकल भी होता ही, पहले तो था ही, कि कल्याण में लिखे हुए लेखों का जो मत है उसका मत का उत्तरदायी संपादक नहीं है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसका वो जाने, क्योंकि अनेक मत होते हैं। हमारा तो काम पड़ा है कल्याण का काम करने का, तो कई लेख है जो वही ठीक ढंग से नहीं लिखते, तो नहीं चाहते हम। ऐसा भी लेख आया था कि हमारे लेख में कुछ परिवर्तन नहीं करना, तो हमने छोड़ दिया, छपा ही नहीं। जो लेखक को तो अधिक होता है ना, संपादक को अधिकार होता है करने का, नहीं करना तो नहीं सही, हमारे पसंद नहीं है, हमारे सिद्धांत के अनुकूल नहीं पड़ा, तो छपा ही नहीं। ऐसा काम भी हुआ है। इसमें लिखा है, किसी में लिखा है हम शिवलिंग में पूजा में करते हैं हम, तो उसमें लिखा है एक लेख माधव रमन जी, उसमें लेख में लिखा है कि शिवलिंग की नहीं रखना चाहिए। सो क्या शिवलिंग में हनुमान जी में मंदिर में रख सकते हैं? हनुमान जी मंदिर में को मंदिर अलग अलग है, मंदिर बने हुए, मेरे को मेहर क्यों अपने करो। शिव जी हनुमान जी दो नहीं है, शिव जी ही अवतार हनुमान जी है। भगवान की सेवा करने के लिए शिव जी ने हनुमान रूप धारण किया। अतुलित बलधाम है ना, सब संसार मात्र का संहार कर जाते हैं भगवान शंकर, तो हनुमान जी का क्या बल का कोई अंत थोड़ा ही है। खूब पूजन करो, जिसमें मन रखे आपका, भगवान के जिस स्वरूप में मन रखे उस स्वरूप पूजन करो। नारायण 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 बड़े उत्साह से करो। बढ़िया बात तो तब हो कि जब कोई एक संत महात्मा हो, अपनी दृष्टि से उसका आदेश मान कर काम करे तो बड़ा अच्छा रहता है। नहीं तो कोई कहता है कभी कोई, ये दो है, नारायण 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 नारायण। ध्यान देना, दो बात है, दो श्लोक आए गीता में। यदा ते मोह कल्यम बुद्धि व्यतिरिष्यति तदा गंतास निर्वेदम श्रोतव्य से श्रुतस्य। संसार से वैराग्य तब होगा जब मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगा। ये मोह है ना मेरा तेरा संसार में, इससे ऊंचा उठ जाएगा तो वैराग्य को प्राप्त होगा। इसके बाद आया श्रुति भी प्रतिपन्ना से दास निष्ठा,
तो पहले संसार का मोह है, इसके बाद में एक श्रुति में प्रतिपत्ति है। कोई द्वैत कहता है, कोई अद्वैत कहता है, कोई सगुण कहता है, कोई निर्गुण कहता है, कोई साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई द्विभुज कहते हैं, कोई चतुर्भुज कहते हैं, कोई सहस्त्रभुज कहते हैं, कोई विराट रूप कहते हैं, अनेक रूप है भगवान के। तो ये पंचायती पढ़ने पर मनुष्य बड़ी मुश्किल है। कोई गंगा जी की महिमा करे, यमुना जी की महिमा करे, कोई सरस्वती की महिमा करे, कोई प्रयागराज की महिमा करे, कोई हरिद्वार की करे, कोई कावेरी की करे, तरह तरह की तीर्थों की। ऐसे व्रतों में कोई सत्यनारायण की पूजा है, कोई एकादशी का व्रत है, कोई तरह तरह की पूजा है, तरह तरह की तीर्थ है, तरह तरह व्रत है। तो बढ़िया बात थी जब संप्रदाय में अच्छे पुरुष होते थे, उस संप्रदाय में फिर शंका नहीं रहती थी। अब भी किसी पर श्रद्धा बैठ जाए, कोई महात्मा मिल जाए तो उस एक पर श्रद्धा कर दो, जो बात उसको पूछो ठीक हो जाए। अब जगह जगह पूछते रहेंगे तो कोई से काम ठीक नहीं होगा। एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, तो ऐसे हो जाओ। और ऐसा कोई न मिले, ऐसे पुरुष मिलने बहुत मुश्किल है, कठिन है। तो भगवान के नाम का जप करो, भगवान है। कैसे है उसे पकड़ो मत, है भगवान बस। और हमारे हम उनके हैं। और नाम राम 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 राम, जो नाम आपको लगे नाम जपो। नाम जप सब में ही नाम जप की महिमा है। सब शास्त्रों में, सब संप्रदायों में नामों में भेद है, पर नाम महिमा में भेद नहीं है। नाम महिमा सबके लिए है। नाम महिमा की बड़ी भारी महिमा है। जितनी संप्रदाय है, सब संप्रदायों में, तो कोई भी संप्रदाय के अनुसार, किसी की संप्रदाय अनुसार किसी पर भी श्रद्धा न बैठे, तो केवल भगवान नाम और भगवान है, ये दो बात है। भगवान और उसका मैं हूँ, वो मेरे हैं। मम्मी वांशु जीव लोगे, जीव ईश्वर जीव अविनाशी। और नाम का जप करते रहो, तो इसे निश्चिंत हो जाओ, फिर निश्चिंत हो जाओ। भगवान आप मार्ग बताते हैं, हृदय से बताते हैं, सत्संग से बताते हैं, शास्त्रों से बताते हैं। मामूली बात से ज्ञान करा देते हैं भगवान। बस वो देते जाओ और किए जाओ, लग जाओ नाम जप में और ध्यान में, जैसा आज दिन तक समझ में आया है। आज दिन तक जितना सुना है, समझा है, पढ़ा है और निश्चय किया है कि भगवान ऐसे है, उस रूप को छोड़ो मत और उस नाम को छोड़ो मत। वो ठीक है, बेठीक भी है, गलती भी है, तो सुधर जाएगा। क्योंकि हम भगवान को देखकर नहीं, दो बात है इनमें ध्यान देने की। एक तो भगवान का असली रूप है, उसका ध्यान नहीं किया। उदाहरण दे सकते हैं भगवान कि तुमने हमारे असली रूप का ध्यान नहीं किया। मैं सगुण हूँ तो सगुण का नहीं, तो निर्गुण किया। मैं निर्गुण तो तुमने सगुण का ध्यान किया। ऐसे भगवान कह सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। तो इसका समाधान ये है कि महाराज देखो, कहा तो आप पहले मार्गदर्शन दे दो, फिर उसका हम ध्यान करें। अथवा हम ध्यान करें आपका, आप अपना मान लो। दर्शन तो आप पहले देते नहीं, हम सुना कर विचार कर माने उसके अनुसार के, वो आप मानते नहीं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो जवाब नहीं है भगवान के पास। तो भगवान कहते हैं पहले दर्शन दे दे और फिर गलती करोगे तो दंड होगा। हम दर्शन देते ही नहीं, तो जो तुम करोगे वो सही होगा, कि दंड होगा ही नहीं। हम देखते ही नहीं, जानते ही नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरे पर रखो ये। तुम्हारे आज दिन तक जैसा रूप जचा है, जैसा नाम जचा है, जिस संप्रदाय द्वैत अद्वैत जिस सिद्धांत को जिससे माना हो, उसमें लग जाओ सच्चे हृदय से। तो पहले प्राप्ति होती है आपकी धारणा के अनुसार, और फिर भगवान अपना असली रूप जना देते हैं। सो जाने जय देव जनाई, तो भगवान जना देते हैं, वो होता, वो ज्ञान होता असली।
और उसके शरण होकर लग जाओ, शरण हो जाओ उसके, हे नाथ मैं आपका हूँ। लोग कह के गुरु बनाओ, ये बनाओ, और गुरु कहाँ बनाओ, कैसे बनाओ? देखो गुरु की परीक्षा तो हम कर नहीं सकते। अगर इतनी सामर्थ्य हमारे में आ जाए कि हम गुरु की परीक्षा कर सके तो गुरु बनाने की जरूरत क्या है? ऋषिकेश में एक सज्जन ने मेरे से पूछा था, कई वर्ष पहले की बात है, बड़ी से सत्संग होता था, तो मेरे से पूछा कि मैं आपको पूछता हूँ, यहाँ ऊंचे से ऊंचे कोई महात्मा वो बताओ। तो मैंने कहा आपका प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया। तो फिर पूछा कि कोई आप जानते हो, सत्संग करते हो, संतों से मिलते हो, तो कोई अच्छा महात्मा हो सबसे श्रेष्ठ, वो आप बताओ तो हम उसे समझ जाए, सत्संग करें। मैंने कहा मेरी बात समझ में नहीं आई। समझ में कैसे नहीं आई? जब मेरे बताने से आप मानोगे तो सब महात्माओं की परीक्षा करके सबको पास मैं करूंगा, तो मेरा दर्जा कितना होना चाहिए? तो फिर दूसरे क्यों पूछते हो? अरे मेरी ऐसी योग्यता नहीं तो मेरे बताए हुए पर आप कैसे विश्वास करोगे? हमारे अकल में नहीं आई ये बात, आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। क्योंकि संतों महात्माओं की परीक्षा कर सके और छोटा बड़ा बता सके तो उसकी कितनी योग्यता होनी चाहिए? अयोग्य आदमी योग की परीक्षा कर सकता है? एबीसीडी सीखता है, एम है, बी है, क्या है, LLB है, क्या है, वो समझ लेगा? क्या समझेगा? तो हम क्या समझे उनको, और समझ करके बता दे कि ये महात्मा इतना दर्जा का, इतना दर्जा का, इतना दर्जा का है, तो वो कितना ऊंचा होगा, वो कितना ऊंचा होगा? और वो मिल जाए तो दूसरे महात्मा क्यों पूछते हो? दूसरे को पूछते हो तो उसका निर्णय आप मानते हो, गलती करते हो आप, फिर वो चुप हो गए। ऐसे लोग ढूंढते हैं, पा नहीं सकते। तो फिर क्या करें कि जितना जितना जिसके सत्संग से संतोष हो उतनी उतनी बात मान करके चलो। शंका हो तो जिस पर विश्वास हो उससे विश्वास पूछ लो, शंका कर लो, पूछ लो, और समाधान न हो तो दूसरे को पूछो, तीसरे को पूछो, तो कहीं न कहीं समाधान हो जाएगा। पुस्तक देखो, गीता रामायण आदि पुस्तक देखो, पुस्तकों के देखने से पता लग जाएगा। सच्ची जिज्ञासा होती है तो भगवान उसको मार्ग बताते ही है, नियम है। सच्चे हृदय से प्रार्थना भक्त सच्चा गाय है, सच्चा भक्त सच्ची लगन है तो सच्चे परमात्मा मिलेंगे। शेष ने एक बात कही थी कि पापी से पापी हो और वो भगवान से कह दे कि मेरे ये पाप है, ये पाप है, सब ठीक अच्छी तरह से, तो उससे भगवत प्राप्ति हो जाए। साधन बताए कि भगवत प्राप्ति कैसे हो जाए कि उसने सच्ची सच्ची कही है ना, सच्ची का फल सच्चा ही होना चाहिए, सत्य कैसे होगा? बिल्कुल तो ऐसी लगी बात, बड़ी मारवी बात कही। हम ऐसे ऐसे पापी है, हम ऐसे हैं, साफ 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 कह दिया। तो सच्चाई है तो सच्चाई, तो सच्चा तो परमात्मा ही है, सच्चा मिलेगा ही उसको। तो अपने को सच्चा बनाना चाहिए। गुरु कैसे है, महात्मा कैसे है, हमारे क्या काम आए गुरु, जब हम सच्चे नहीं है तो। और हम सच्चे बन सकते हैं, इसमें हम स्वतंत्र हैं। और महात्माओं को अच्छा ढूंढ ले, हमारे हाथ की बात नहीं, हमारी पहुंच नहीं। कैसे पहुंचेगा, उनकी परीक्षा कैसे करेंगे? इस वास्ते हमें अच्छा बढ़ चलना चाहिए, निश्चंक होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए, निशंक होना चाहिए। चार बातें, निर्भय और निश्चिंत और निशोक और निशंक,
चिंता नहीं करनी चाहिए। अपना चिंता दीन दयाल को भगवान के ऊपर रख दो। अपने चिंता क्यों करे? चिंता करो तो भगवान करो। जो जाको शरणों लियो ताका ताकी लाज, उल्टे से मसले सवेर बेवजात गजराज। हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को जिसकी हम शरण है वो करो चिंता, तब करेगा। हम तो हे नाथ आपकी शरण है। गजेंद्र मोक्ष में, एक गजेंद्र मोक्ष उसमें वर्णन आता है, भगवान के किसी एक रूप का वर्णन नहीं किया। यह कस्तनेशु बलिनंत गोरगा, कोई एक ईश्वर। सगुण है कि निर्गुण है कि साकार है कि निर्गुण है, श्याम है कि गौर है कि चार भुज है कि चौदस भुज है, दो भुज है असहज भुज है। या कस्तनेश, कोई एक ईश्वर जो कि सबका मालव है और जिससे मृत्यु भी डरती है। मृत्यु भी लोगों को ले जाने के लिए त्रस्त रहती है, डरती है, भयभीत होती है और भयभीत होकर शरण होता है, उसकी रक्षा करते हैं। ये रक्षण दिखा, ये रक्षण है, सबकी रक्षा करता है और सर्वोपरि है। सर्वोपरि एक होना ही चाहिए, क्योंकि हर एक बात की अवधि होती है। विद्या तो विद्या की भी हद होती है, बल होता है तो बल की भी हद होती है, बुद्धि होती बुद्धि की भी हद होती है, धन होता है धन की भी हद होती है, पढ़ाई की भी हद होती है। तो आखिरी हद है जिसमें वो परमात्मा है। तो वो कैसा है हम जानते नहीं कैसा है। सर्वोपरि है, उसके मैं शरण हूँ, उसके आश्रित हूँ, उसका मैं हूँ और वो मेरे हैं। इतना होना चाहिए। एक संत शिवालय में ठहरे थे, तो 2-4 दिन रहे तो एक बूढ़ा आदमी अपना पोता परपोता के कंधे पर हाथ दिया हुआ अंधा शिव जी गाता वहाँ। तो संत ने पूछा, बाबा रोजाना क्यों आते हो? कि शिव जी का दर्शन करने के लिए। कि तुम्हें दिखता है करना, तो दिखता ही नहीं, दर्शन कैसे करोगे? तुम्हें दिखता ही नहीं तो दर्शन के लिए है, दर्शन कैसे करोगे? कहते बाबा मेरे को दिखता नहीं, शंकर को तो दिखता है ना। वे माने कि मेरे यहाँ आ गया, हमारा काम बन गया। मेरे को दिखे ना दिखे, तो भगवान को हम जाने न जाने, हमारे को तो भगवान जानते हैं नहीं, तो फिर हमें चिंता क्या बात है? हम सच्चे हृदय से उसको चाहते हैं, वो जानते हैं, तो चिंता की जरूरत नहीं। अब शोक क्यों करें? शोक तो वही मर जाए तो हानि हो जाए तो हानि हमारे होती ही नहीं। हमारी हानि क्या हुई? जन्मता है वो मरता है, संयोग होता है वियोग होता है, अनुकूलता आती है प्रतिकूलता आती है। उगे सो याद हमें, फूले सो कुमलाए, और चिड़िया देवल ढह पड़े, जाए सो मर जाए, अंत में नाश तो होता है। तो क्या शोक करे, क्या चिंता करे? तो हमारी चिंता नहीं, शोक नहीं और भय नहीं कि सर्वोपरि का शरण लिया। भय किस बात का? कोई कमजोर का भय ले तब ना कोई भय होता है, कम शरण है कमजोर की। तो सर्वोपरि उसके चरणों के शरण है, उसको याद करते हैं, उसके चरणों के आश्रित हैं, फिर हम भय क्यों करें? निर्भय रहे और शंका क्यों रखे? हमारी शंका क्या रही? हमने तो उस पर डाल दिया सब, डाल भार में भार, भार में भार डाल दिया, भार सब संसार का भार दिए जाते, उस पर हमने भार रख दिया। तो डार भार में भार भी है, डार भार में भार,
बारह भाड़ में डाल गए, चूल्हे में डाल, चार भाड़ में डाल, भाड़ में बाहर झोंको बैठा अपने बाहर रखे, बाहर में बाहर, बाहर में बाहर, बाहर बाहर में बाहर, मौज हो। इस बार से न चिंता है, न शोक है, न शंका है, शंका ही नहीं है, शंका ही नहीं। बोलो तो निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए उस भगवान के भरोसे। तो ये श्रुति विपत्ति पन्नार मोह ये सब चल जाएगा। हम निर्णय नहीं कर सकते, क्या करें, निर्णय तो करो नहीं सकते। इस बात से उसकी शर्म हो जाए। हमारे से बीती हुई बात है, बहुत वर्ष हुए, पढ़ता था उस समय विचार आया हम अपने पोल बता दें भाई कल्याण कैसे हो। तो विचार आया, तो बैठे बैठे सोचा कि सर्वोपरि कोई महात्मा हो, संत हो, वो मिल जाए तो उसकी शरण हो जाए और उनसे पूछ ले और करें। एक रास्ता तो एक रास्ता ये कि सब शास्त्र पढ़ रहे और पढ़ करके निर्णय कर रहे हैं, शास्त्रों के सिद्धांत को जान रहे और अपने अंतःकरण को भी जान ले कि हम कितने पानी में हैं, कहाँ तक है, और हमारे लिए कौन शास्त्र की बात, कैसे संत की बात ठीक बैठती है, ऐसा निर्णय कर रहे हैं। तो इसमें तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, न तो इतना बोध है, न इतना शास्त्रों का ज्ञान है, न ऐसी बुद्धि है। तो अब तो कोई अच्छा पुरुष मिल जाए, पुस्तकों से केवल संतोष नहीं होता, कोई जानकार मिल जाए तो बस फिर अपने निश्चिंत हो जाओ, फिर ठीक हो जाएगा। ये निर्णय किया हमने। संत का क्या पता कि जिनके पास जाने से संतोष हो जाए और बिना पूछे हमारी शंकाओं का समाधान हो जाए और हमारे से कुछ चाहते न हो, धन संपत्ति सेवा को चाहते न हो, और जिनकी रुपया रिश्तियों में आसक्ति न हो हमारी दृष्टि में, वो है कैसे वो जाने हो, वो अपना ठेका नहीं। हमारी जान में कोई मान बढ़ाई एक दूसरे में फंसे हुए नहीं है। ऐसे चार बातें हो, उसके कहने का अनुसार से डर जाओ। तत्व चिंतामणि पहले भाग में एक लेख आया है, ऐसे संत मिल जाए तो संत के पास में जाकर फिर कंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं रहना चाहिए। बड़े अच्छा लगा मैं देखो, तत्व चिंतन पहला भाग छपा था पहले ही 86 में, तो उसी पास बात कुछ समझ में नहीं आवे तो भी लगे रहना चाहिए और उन संत से पूछ लेना चाहिए, शंकाओं का समाधान करना चाहिए, शंका नहीं रखना है, निश्चंक और लग जाना चाहिए, फिर भगवान के पास ठीक हो जाता है। तो हमें तो ये बात अच्छी लगी भाई, और हम तो चले, तो इससे लाभ होता है, ऐसी बात है। अब ऊंचे दर्जे के महात्माओं को हम क्या पहचाने, भिक्षा को जावे तो कहाँ जावे, कैसे, आयुर्वेद की दृष्टि से, धर्मशास्त्र की दृष्टि से निश्चित नहीं हो, दो बात। और जो मिल जाए, जहाँ मिल जाए, पेट भर जाए वहां आ जाओ, सीधी सीधी बात है। इतने क्या हो, हम तो ऐसे ही काम करते हैं भाई, हम तो भिक्षु हैं, इसलिए चल यार इसलिए काम चल जाए। तो इस बात से आप लग जाओ भगवान में। हर एक बात का समाधान हर एक आदमी थोड़ा ही कर सकता है, और शब्द की बात सब मान ही नहीं सकते, न सर्वम जानते, सब लोग सब बात को नहीं जानते। इस बात से बड़े क्यों पसड़े में पड़े। एक कहानी आती है, कहानी बच्चों की कहानी, तो सुना है। एक था सांप, एक था शेरा, शेरा होता समझो जाऊं, शेरा सुड़े होती, चूका होता ही करेगा,
ऊपर सूला ही सूला कोई। एक था वो झाऊ का जो शेड़ा शेड़ो क्या करे अपने, एक सांप था, एक था शेड़ा, एक था श्याल। तीनों की मित्रता थी, आपस में बातें करते थे। तो वो सांप बोला होगा कि मेरे 100 बुद्धि है, मेरे बुद्धि 100 है, इस वास्ते उन्हें काम लेता हूं मैं। शेरा बोला 10 बुद्धि मेरे है। श्याल बोलता कि मेरे से 1 बुद्धि है, मैं ज्यादा जानता नहीं। मैं एक दिन गोष्ठी हो रही थी, लाइन लग गई, इधर से लाइन लग गई तो लाइन जलती आ रही थी, हवा चलती थी जलती। तो कुछ क्या करें, सर बोलोगे मेरे 100 बुद्धि है, बच जाएंगे क्या है। वो 10 बुद्धि वाला बोला, साढ़े के मार से 1 ही बुद्धि है, मैं तो भागूंगा टेसो। तो भाग्यों में पानी आने का खाल था, कार से पानी उतरता है ना, वो खाल था। तो घास तो ऊपर रहे, पानी में तो घास रही बोल रही, सीधी सीधी वो खाल में बच गया। 2 दिन 3 दिन के बाद में सब अग्नि शांत हो गई। जब आज देखा तो बोला तुम मरे पड़े। तो बोलेगा 100 बुद्ध होगी सिंदरी और 10 बुद्ध होगी दड़ी, तो की मारी 1 बुद्ध लंबे खाड़ पड़ी। खाड़ में घास हुआ नहीं, आगे के तो ऊपर लगे बदले जब 1 बुद्धि चौकी है, 100 बुद्ध होगी सिंदरी, रसी हो गई 10 होगी दड़ी, चौकी मारी 1 बुद्ध लंबे खाल पड़ी। जो अपने एक भगवान राम 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 राम